ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे ही सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे लास्ट में। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आज कौन कौन कितने सही जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फिजिक्स का हम देखेंगे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। ठीक है, फोर्स है यानी बल है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, वेलोसिटी यानी वेग है, या स्पीड यानी कि चाल है। तो इसमें से कौन सा एक अदिश राशि है? तो आपका जो स्पीड यानी चाल होती है वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, जूल है, वॉट है, या किलोग्राम है? ठीक है, तो जो एसआई यूनिट होती है हमारी फोर्स की वो होता है न्यूटन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। न्यूटन जो होता है ऐसा ही यूनिट होता है हमारे फोर्स का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिजिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिजिक्स का, वो ये है कि व्हाट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस कारण से किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है? ठीक है, मास यानी द्रव्यमान के कारण, इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण, फोर्स यानी बल के कारण, या एनर्जी यानी कि ऊर्जा के कारण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्स। जब तक किसी वस्तु पे कोई फोर्स नहीं लगती है तो उसके स्टेट में कोई भी जो होता है चेंजेस नहीं होता। तो फोर्स एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम किस नियम नाम से जाना जाता है? ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ फोर्स यानी बल का नियम, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क इज सैड टू बी डन व्हेन। जब कार्य किया जाता है तब फोर्स इज अप्लाइड, बल लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वस्तु विराम में होती है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है, या बोथ ए एंड सी यानी कि ए और सी दोनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी दोनों। ठीक है, यानी फोर्स भी अप्लाइड होती है, साथ ही साथ विस्थापन भी होता है। जब किसी वस्तु जो होता है कार्य, जब कोई भी कार्य होता है तब क्या होता है, फोर्स भी अप्लाई होती है, साथ ही साथ उसमें विस्थापन भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन अ कोलाजन। ठीक है, संघर्ष में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? ठीक है, फोर्स यानी बल, एनर्जी यानी ऊर्जा, मोमेंटम यानी संवेग, या स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है कोलेजन में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर इज द रेट ऑफ। शक्ति किसका दर होती है? ठीक है, फोर्स यानी बल का दर होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा का दर होती है, वर्क यानी कार्य का दर होती है, या वर्क डन किए गए कार्य का। ठीक है, तो जो पावर होती है, पावर जो शक्ति की दर होती है वो आपकी किसका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी। ठीक है, यानी कि वर्क डन। शक्ति किसकी दर होती है? वर्क डन की, किए गए कार्य की। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ करंट इज 2 एम्पियर एंड वोल्टेज इज 10 वोल्ट। ठीक है, यदि धारा 2 एम्पियर और वोल्टेज 10 वोल्ट है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 20 ओम होगा, 0.2 ओम होगा, ठीक है, 5 ओम होगा, या 12 ओम होगा? तो आपको जैसा कि पता होगा जो ओम का नियम होता है V=IR, इसके अप्लाई करके अगर हम इसका जो आंसर निकालें तो अगर आपको यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है तो आर का मान निकालना है। तो आर को अगर आप ले जाएंगे तो V/I हो जाएगा। तो वोल्टेज और अगर हम धारा को रखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा सी, यानी कि 5 ओम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओम लॉ स्टेट दैट। ठीक है, ओम का नियम कहता है V=IR, V=I/R, V=R/I, या V=I²R। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, ओम का जो नियम होता है ना वो होता है V=IR। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या वॉट है। तो एसआई यूनिट जो होती है हमारे रेजिस्टेंस की वो होता है ओम, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रेज ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर। जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण है, वो कहाँ से प्रवेश कर रही है, वायु से जल में, तो क्या होगा, ठीक है। उसके साथ इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी सामान्य से दूर मुड़ती है। इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, समान की ओर मुड़ती है। नो रिफ्रैक्शन, यानी कि कोई अपवर्तन नहीं होता है। टोटल रिफ्रैक्शन, यानी कि पूर्ण परावर्तन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सामान्य की ओर मुड़ती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिवाइस इज यूज टू स्प्लिट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। यानी कि प्रकाश को उसके घट रंगों में विभाजित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। मिरर यानी दर्पण कहलाता है, लेंस यानी कि लेंस कहलाता है, या प्रिज्म कहलाता है, या स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है प्रकाश को उसको उसके घटकों में जो होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है, उसके घटकों में विभाजित करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। यानी कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल ऊतक होता है या संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है या तंत्रिका ऊतक। तो आपको जैसा कि पता होगा कि मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मसल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर की गति के लिए जो ऊतक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, पेशीय ऊतक, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। ब्लड यानी कि रक्त, मसल यानी मांसपेशी, स्किन यानी कि त्वचा, और नर्व यानी कि तंत्रिका। तो आपको पता होगा कि जो ब्लड होता है एक क्या होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्लड। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाना। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाना। फाइट इन्फेक्शन यानी संक्रमण से लड़ना, या प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, डब्ल्यूबीसी जो हमारा बॉडी में वर्क करती है वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। बिना डब्ल्यूबीसी के जो होता है वो ह्यूमन लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही क्या करती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा हरा वर्णक शामिल होता है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, जैंथोफिल या कैरोटीन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो तो रेड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर का होता है, जिस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो ये तो ह्यूमंस में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जो कि किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, जिसके थ्रू जो होता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन को बना पाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो पौधों में किसका परिवहन करता है, भोजन का, ठीक है। और जाइलम जो होता है जैसे कि इसके नाम से ही इसमें जल आता है, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है, जल का परिवहन करता है। आप इस ट्रिक के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो जल का, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे प्लांट्स में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ। अमीबा किसकी सहायता से चलता है। सीलिया, फ्लैजेला, पिसोडिया या टेंटिकल्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी
पिसोपोडिया, ठीक है। पिसोपोडिया के थ्रू जो होता है अमीबा जो होता है वो मूव करता है या मूवमेंट करने में उसके पिसोपोडिया जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग है? एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या कॉलरा, ठीक है। तो इसमें जो यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी है, ठीक है, एसटीडी भी इसे बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है वो है एड्स, ठीक है, क्योंकि एड्स जो होता है वो सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड, बीज से पौधे उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बीज से जो है पौधे को बनाते हैं तो ये प्रक्रिया जो होती है अंकुरण कहलाती है, यानी कि जर्मिनेशन कहलाती है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति किस दौरान बनती है? सेल डेथ के दौरान, सेल डिवीजन, फर्टिलाइजेशन या जर्मिनेशन। तो अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि सेल डिवीजन जब होता है तो उसी दौरान जो होता है वो डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के थ्रू जो होता है डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस एट प्यूबर्टी इन मेल, ठीक है, पुरुषों में किशोरावस्था के परिवर्तनों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनलिन। तो सबसे पहले अगर आपको हम बता दें कि एस्ट्रोजन जो होता है वो कहाँ पे होता है? फीमेल में होता है, ठीक है, और मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक। तो प्यूबर्टी के लिए जो जिम्मेदार होता है मेल्स में वो होता है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। और इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। देखेंगे अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहलाता है, एटम्स यानी कि परमाणु कहलाता है, आयंस कहलाता है या इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है, एटम्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स इज इक्वल टू, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, क्योंकि मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के भी बराबर नहीं होती, न्यूट्रॉन नंबर यानी न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होती, वैलेंसी यानी संयोजकता के बराबर भी नहीं होती। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ वाटर इज, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, HO, OH2 या H2O2। तो आपको पता होगा कि जो वाटर होता है उसका फार्मूला होता है H2O, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से एक त्रि अणु है, ठीक है, O2 है, H2 है, O3 है या N2, ठीक है। तो त्रि परमाणु अणु जो त्रि अणु है, ठीक है, यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो है O3 आपका, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज, पानी की 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो पानी जो होता है उसके 1 मोल का द्रव्यमान आपको बताना है। 16 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है या 20 ग्राम होता है। तो पानी का जो 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है ना वो 18 ग्राम के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे होगा 18 ग्राम, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, निम्नलिखित में से एक यौगिक है? एयर यानी कि वायु, वाटर यानी कि जल, सॉइल यानी मिट्टी यानी ब्रास या पीतल, ठीक है। तो इसमें से कौन एक कंपाउंड है? तो आपको पता होगा कि एक कंपाउंड इनमें से कौन है? वाटर। वाटर क्या एक कंपाउंड है यानी कि एक यौगिक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम है, ग्राम है या टन है या मोल है। तो जो हमारा एसआई यूनिट होता है द्रव्यमान का वो होता है हमारा किलोग्राम, ठीक है।
क्या होता है, किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इसका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, ठीक है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी कि 1 होती है हाइड्रोजन की बैलेंसी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सर, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। मिल्क यानी कि दूध, एयर यानी वायु, सॉल्ट यानी कि नमक, सॉइल यानी कि मिट्टी। तो इनमें से कौन एक मिक्सचर नहीं है, तो सॉल्ट, सॉल्ट एक मिक्सचर नहीं है इसमें, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी नमक है वो सही होगा इसका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है, Na2CO3 है, NaSCO3 है या NaOH है। तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका जो सूत्र होता है, ठीक है, Na2CO3 होता है, ठीक है, Na2CO3 होता है, ठीक। अब हम देखेंगे अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है, टू मेजर टेम्परेचर यानी तापमान मापना, टू चेक ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप देखना, टू लिसन टू हार्ट एंड लंग साउंड, हृदय व फेफड़ों की ध्वनि सुनना, टू मेजर शुगर लेवल यानी कि शुगर का स्तर मापना, ठीक है। तो हमारा जो स्टेथोस्कोप होता है उसका यूज किया जाता है टू लिसन टू हार्ट एंड लंग्स का साउंड, यानी कि हृदय व फेफड़े की गति सुनने के लिए, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, स्पैग्मोमैनोमीटर या बैरोमीटर। तो अगर ब्लड प्रेशर को मापना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्पैग्मोमैनोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है और ग्लूकोमीटर का जो यूज होता है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सी रक्त को सिकाएं रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। हमारा ऑप्शन ए है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर क्या होती है, 8 से 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट या 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। तो एक जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंडीशन ऑफ लो हीमोग्लोबिन इज ब्लड कॉल्ड, ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, अनीमिया या थैलीसीमिया, ठीक है। तो वो जो अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का नंबर अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया, ठीक है, अनीमिया बोलते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्यूनाइजेशन इज डन टू, टीकाकरण क्यों किया जाता है, ट्रीट डिजीज यानी बीमारी का इलाज करने के लिए, प्रिवेंट डिजीज यानी बीमारियों को रोकने के लिए, क्योर इन्फेक्शन संक्रमण का इलाज करने के लिए, नन ऑफ एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण इसलिए किया जाता है जिससे कि जो लोग हैं उन्हें डिजीज यानी कि किसी भी बीमारी को होने से बचाया जा सके। तो इसका जो ऑप्शन बी है यानी कि प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों को रोकने के लिए, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन B12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगस यानी फंफूद है, ठीक है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो होता है वो हमारा होता है प्रोटोजोआ, यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स। तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है हमारे ब्रेन में वो क्या करता है, हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, सर्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि आपको ऐसा बताना है कि जो सबसे जो है ब्लड ले सके। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव जो होते हैं, ए बी पॉजिटिव जो होते हैं वो जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इंग्लिश का सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड को आपको बताना है। सी डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इसमें क्या फील होगा, गो, गोज, गोइंग या डन। ठीक है, तो इसमें आपका फील होगा गोज। ठीक है, सी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको इनमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है। द टीचर गिव अस होमवर्क, द टीचर गिव्स अस होमवर्क, द टीचर गिविंग अस होमवर्क या द टीचर गिव्स अस होमवर्क। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी कि द टीचर गिव्स अस होमवर्क। ठीक है, ये जो है करेक्ट सेंटेंस है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, आपको करेक्ट वर्ड इसमें बताना है जो इस फिलिंग द ब्लैंक में फिल हो सके। द कंपनी विल डैश द न्यू पॉलिसी नेक्स्ट मंथ, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंटिंग या इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। ठीक है, बाय द टाइम आई डैश फिनिश माई प्रोजेक्ट इट वॉज मिडनाइट। फिनिश, फिनिशेस, हैव फिनिश्ड या हैड फिनिश्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है यानी कि हैड फिनिश्ड जो है वो फिल होगा। बाय द टाइम आई हैड फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट इट वॉज मिडनाइट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें आइडेंटिफाई करना है। द बुक हु इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट इज रियली गुड, द बुक विच इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट इज रियली गुड। ठीक है, ऑप्शन सी है द बुक व्हाट इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट इज रियली गुड। ऑप्शन डी है द बुक दैट इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट इज रियली गुड। तो आपका ऑप्शन डी जो है द बुक दैट इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट इज रियली गुड जो है वो करेक्ट सेंटेंस है इसका। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है। ठीक है, द न्यू एम्प्लॉयज इज वेरी डैश इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वेल, गुड, बेटर या बेस्ट। तो इसमें कौन सा वर्ड करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या फिल होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गुड, गुड फिल होगा। ठीक है, द न्यू एम्प्लॉयज इज वेरी गुड इन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेलेक्ट करना। इफ आई डैश नो द आंसर आई वुड टेल यू। ठीक है, तो इसमें क्या फील होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें फील क्या होगा, इसमें फील होगा आपका न्यू। ठीक है, KNEW, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। द टीम आर गोइंग टू द चैंपियनशिप। ठीक है, सेकंड है हमारा द टीम इज गोइंग टू द चैंपियनशिप। थर्ड है हमारा द टीम गोइंग टू द चैंपियनशिप या फोर्थ है द टीम गो टू द चैंपियनशिप। इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है द टीम इज गोइंग टू द चैंपियनशिप, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है जो इसमें फिल हो सके। ठीक है, द डैश ऑफ द टू ऑप्शन इज बेटर, लेदर, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या फिल होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लेटर। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है। बाय द नेक्स्ट ईयर आई इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ठीक है, विल स्टडी होगा, विल बी स्टडिंग होगा, विल हैव स्टडीड होगा या स्टडी होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है यानी कि विल हैव स्टडीड। बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव स्टडीज इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर जो है आप लोग देंगे वो भी कमेंट्स में हमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट प्रिवेंट एन एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स। ठीक है, एक जो एटम होता है उसको कोलैप्स होने से, ठीक है, गिरने से कौन बचाता है। न्यूक्लियर फोर्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्ट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन
रिपल्सन या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिजिक्स का वो है द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है वो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजी का क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। कौन सा जो कोशिकांग होता है वो जिम्मेदार होता है ट्रांसपोर्टेशन में, मॉडिफाइंग में, पैकेजिंग में प्रोटीन्स और लिपिड्स के? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या डीएनए, ठीक है। इनका भी आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जैक्ट क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, ठीक है। कौन सा जो कोशिका विभाजन होता है उसमें एग्जैक्ट जो होता है क्रोमोसोम की जो होता है कॉपी बनती है? मियोसिस, माइटोसिस, एपोमियोसिस या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है पहला वो है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का आपको इसमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है द कंपाउंड फॉर्म बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ठीक है। वो कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे ही क्वेश्चन का जो हमने आपको बताया उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।